बीबीसी के फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ रियाज सोहेल। इस वक्त हम जहाँ पर पीआईए का तैयारा क्रैश हुआ है वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहाँ से जो है ना ज़ख्मियों को मगर ज़्यादातर जो मैयतों को लाशों को निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अमले ने भी भरपूर कोशिश की है कि जो तैयारे को गिरने के बाद आग लगी थी और उसको कंट्रोल पाया जा सके। इस वक्त मुख्तलिफ लोगों से हम मालूम करते हैं कि ये ऑपरेशन कितना मुश्किल था। फैसल ईदी भी अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। फैसल साहब ये बताएं कि आप जब यहाँ पर पहुँचे तो क्या मंजर नज़र आ रहा था? धुआं इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन आग थी जहाज़ के उस गली में। रास्ता अंदर एक्सेस बहुत मुश्किल है। एक 3 फुट की गली है और एक तरफ से 20 फुट की गली है। वहाँ से हम घुसे और ज़ख्मी जो थे वो ज़्यादातर मोहल्ले वाले थे। वो भी आग लगने की वजह से ज़ख्मी थे। ख़वातीन थी कुछ, उनको मैंने शिफ्ट करवाया। 5 ख़वातीन थी, जली हुई थी। और जहाज़ का कोई भी बंदा मुझे नहीं लगता कि ज़िंदा है। वो जहाज़ के मलबे के अंदर दबे हुए थे, उनको हमने निकाला जहाँ जहाँ से नज़र आ रहे थे। ख़वातीन थी, जेंट्स थे और मास्क पहने हुए थे उन्होंने। ऑक्सीजन के मास्क जो होते हैं ना, जो जहाज़ में हंगामी सूरत हाल में रिलीज़ किए जाते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, वो उन्होंने कुछ ने पहने हुए थे। इसका मतलब जहाज़ में हंगामी सूरत हाल काफ़ी देर पहले से थी। और पायलट ने बिल्कुल रनवे के बिल्कुल करीब भी था, ये वहाँ से 200-250 मीटर 300 मीटर के फासले पे रनवे था। पायलट ने बहुत कोशिश की है लेकिन यहाँ पे एक टैंकी थी ऊंची, तीसरे माले पे बनी हुई। उस टैंकी से लोगों ने कहा है कि टकरा के वो एक 20 फुट की गली के अंदर जो है ना जहाज़ अंदर घुस गया और सारा मलबा 20 फुट की गली में, वहाँ पे अंदर जाना काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फैसल साहब ये बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस किस्म का मुश्किलात थी? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गली तंग है और जो मकानात पे गिरी है तो हेवी मशीनरी या इस किस्म की ज़रूरत। जहाज़ का मलबे ने गली का रास्ता बंद कर दिया है, तो हम घरों की छतों के ऊपर से चढ़ के ज़ख्मियों को घरों की छतों से हमने शिफ्ट कर जो है वो एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर, फिर सीढ़ियों से रास्ता बना के हमने ज़ख्मियों को शिफ्ट किया। तो मलबा सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। गली बहुत ज़्यादा छोटी थी और आग लगी हुई थी। कुछ जगहों से आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड काम कर रही थी और जब मैं आया हूँ तो फायर ब्रिगेड साथ ही साथ पहुँची है। तो ये मुश्किलात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जो चश्मदीद गवाह भी हैं। जी, जिस वक्त ये हादसा पेश आया तो कैसे मालूम हुआ आपको कि ये नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे तो अचानक हमने देखा है कि जहाज़ अपनी, अक्सर हम देखते हैं जहाज़ यहाँ से उतरता है तो ऐसी बात है, लेकिन जब आज जहाज़ अपनी मामूल से नीचे आया हुआ था, हम लोगों ने कहा पता नहीं क्या मसला हुआ। तो अचानक उसके बाद एक हमने धमाके की सुना और उसके बाद जब हम आए हैं तो देखा बिल्कुल तबाह हुआ पड़ता है चीज़। तो जो कोशिश की है इसको जहाज़ को, क्योंकि कई दफ़ा टर्न होने की कोशिश की है जहाज़ तो, लेकिन वो मेरा ख्याल है शायद उसकी हाइट इतनी नहीं हो पाई थी जिसकी वजह से वो जहाज़ बिल्डिंग से जाके टकराया, हिट किया। तो जो रेस्क्यू स्टाफ है, जो एम्बुलेंसेज हैं, जो फायर ब्रिगेड कितने देर में पहुंची? सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड पहुंची थी वो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच चुकी थी। काफ़ी हद तक अमला काफ़ी रेस्क्यू हो चुका था, पुलिस भी आ चुकी थी। के इलेक्ट्रिक ने आके अपनी लाइट ऑफ की है और बाकी जो यहाँ पे मोहल्ला है पूरा गली थी और जुमे का टाइम था, ज़ाहिर बात है। तो अब लोग गाड़ियों का जब उसमें हुआ है जहाज़ गिरा है, गली भी आगे से थोड़ी सी कंजस्टेड है, बंद है उनको एक तरह से। तो वो अब रेस्क्यू में तो जो प्रॉब्लम आनी ज़ाहिर बात है वो इसी वजह से आ रही है कि वहाँ पे पहुँच जो है लोगों की बहुत मुश्किल हो पा रही है रेस्क्यू वालों। जैसे जी, मैं यहाँ पे, मेरा घर था यहाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं नमाज़ के लिए गया हुआ था, पीछे नमाज से मैं फ़ारग होकर आया। जैसे मैं घर पहुँचा हूँ तो घर वालों को निकाला घर से। बाकी यह है कि सिविल एविएशन की जो गाड़ियाँ थी ये इन्होंने पानी डालने में देर की है। आग लगी हुई थी, पानी डालने में इनसे देर हुई, इसलिए आग ज़्यादा देर तक लगी हुई है। और ये क्योंकि इनको चाहिए था कि जल्दी पानी डालते, ये कंडीशन हुई है। पानी डालने में हुआ ये प्रॉब्लम। एम्बुलेंस से पहुंची हुई, एम्बुलेंस से पहुंची हुई थी, पानी डालने में मसला हुआ है। तो ये बताएं, जैसे ये हादसा आप पहुँचे यहाँ? जी, मैं पहले से पहुँचा हुआ था यहाँ पे। जैसे ये सीन हुआ था उससे 5 मिनट बाद यहाँ मैं पहुँचा, पुलिस वाले 10-15 मिनट बाद आए थे। मैं अंदर गया था, वहाँ एक बंदा ना गिरा हुआ था, उसका हाथ भी टूटा हुआ था और पाँव भी टूटा। तो वो बचाओ आधा अंदर गिरा हुआ था, मलबा उसके ऊपर था। तो दूसरा बंदा था, जब कार फटी ना तब मैं वहाँ से बाहर गया। मेरे को रोज़ा भी था और धुआं जब गुजरा
फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हाथ दिया और बंदे ने भी उसको पकड़ा, फिर वो बाहर निकाले। लेडीज़ भी थी उसके साथ, वो भी आ गई थी। उसके बाद हमें ये पुलिस वाले बाद 10-15 मिनट बाद उन लोगों ने हमें निकाल दिया। रेस्क्यू में तकरीबन काफ़ी जल्दी ये लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। हाँ, तकरीबन काफ़ी हद तक ऐसी तो फिर एकदम से क्या धमाका हुआ, धुआं? कार फटी थी, कार का अंदर से कोई सिलेंडर वगैरह फटा होगा तो धुआं हो गया। उस वजह से हम लोग बंदे को निकाल के अंकल ने निकाल लिया, तो उसके साथ में मैं बाहर आ गया। तो उसके बाद अंदर नहीं गया। बहुत शदीद धमाका हुआ था अंदर। जी, तो ये बताएं कि जो यहाँ पे मकानात हैं वो क्या 1+2 हैं, 3 हैं, किस तरीके से बने हुए हैं? नहीं, ग्राउंड +2 में ज़्यादातर, और 3-4 घर को नुकसान हुआ है। जो टूटे वगैरह हैं 3-4 को नुकसान हुआ है ज़्यादा। 4-5 अंदर जो फैमिलियाँ वगैरह थी उनको भी हुआ है। सही, क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान जी, ये मुख्तलिफ यहाँ के रिहायशी जो हमें बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये जगह की हम आपको बताएं कि एयरपोर्ट से और इस मॉडल कॉलोनी के दरमियान में एक जो सड़क है, और जो मलिर कैंट का गेट नंबर 5 है, उससे अगर आप सुपर हाईवे की तरफ जाएंगे तो सीधे हाथ पर यहाँ पर ये रास्ता आता है, जहाँ की ये मुख्तलिफ गलियों में यहाँ पे आप मकामी सिविलियन आबादी है, और जहाँ पे ये आज ये तैयारा गिरा है। ये काफ़ी गुंजान आबादी है, और यहाँ से जब तैयारे हैं वो काफ़ी निचली परवाज़ पर गुजरते हैं, क्योंकि आगे से सिर्फ तो कुछ 100 किलोमीटर, सिर्फ 100 मीटरों पर ये है मौजूद है जहाँ पर ये लैंडिंग होती है। तो आज भी मामूल के मुताबिक ये जो लाहौर से परवाज़ आई थी वो लैंडिंग कर रही थी। जैसा फैसल ईदी ने बताया कि लोगों को मास्क पहना हुआ था, इससे ज़ाहिर होता है कि इमरजेंसी उन्होंने का ऐलान कर दिया था। जो सिविल एविएशन हुक्काम हैं वो भी ये बता रहे हैं कि उनका अचानक से जो है ना राब्ता मुनक़ता हो गया था, और ये जो लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट पहले ये जो है तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। इसमें अभी तक जो बताया गया है कि 90 के करीब मुसाफिर और अमले के लोग जो सवार थे, और कुछ देर पहले जो पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई है तो उन्होंने तस्दीक की थी कि 8 के करीब लाशें अस्पताल पहुंचाई गई हैं, जबकि 5 के करीब जो ज़ख्मी हैं उनको लाया गया है। और ये जो जहाँ पर गिरा है तैयारा, वहाँ पर भी जो घर हैं, मकानात हैं, वहाँ के लोग भी और मकीन भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। अभी तक यहाँ पर जो हेवी मशीनरी नहीं आई जो मलबे को उठाए, बड़ी तादाद में आर्मी कैंट का इलाका बराबर में है, तो जो आर्मी के जो एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। उसके अलावा एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड अमला पहुँचा है। और यहाँ पर जब जो एम्बुलेंस ड्राइवर से हमारी बात हुई, फायर ब्रिगेड ड्राइवर से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि तंग गलियाँ हैं, रास्ता जाम हो गया, इस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और यही बात जो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं नासिर शाह, उन्होंने भी बताया कि लोगों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिस वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही हैं। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने अपनी लाइनें मुनक़ता कर दी हैं, और यहाँ से जो करीबी ये हादसे की जगह है जहाँ से मैयतों को लाया जाता है और फिर एम्बुलेंस में डालकर मुख्तलिफ अस्पताल में पहुँचाया जा रहा है। और अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मैयतें निकाली जा रही हैं। बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पुलिस, रेंजर्स की वजह से यहाँ पे बड़ी तादाद में रश है, जिस वजह से जो एम्बुलेंसेस हैं ये मुख्तलिफ गलियों में जाकर फंस जाती है। इब्तदाई तौर पर तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी फायर ब्रिगेड को वहाँ पर पहुँचने के लिए, और जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको पहुँचने के लिए, मगर अब काफ़ी सिचुएशन पर कंट्रोल किया जा चुका है। और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है जो वो इसका स्टाफ भी मौजूद है, जो एम्बुलेंसेस के मुख्तलिफ फ़िलाई इदारे हैं उनके लोग भी मौजूद हैं, इसके अलावा स्काउट्स के भी लोग हैं, और ये PIA के जो इमरजेंसी स्टाफ है वो भी आ चुका है, सिविल एविएशन का स्टाफ भी है। तो ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मगर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि अभी तक जहाज़ मलबे के नीचे दबा हुआ है, और जो हुक्काम कह रहे हैं कि अभी जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस जो हादसे की वजह क्या बनी है।
यहाँ पर पहले जो इस आबादी में जो लोग रहते हैं उनके भी जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में आए, वो काफ़ी परेशान थे कि अपने रिश्तेदारों के बारे में यहाँ पर लोगों से मालूम कर रहे थे कि ये जहाँ पर ये तैयारा गिरा है वो उनके मकानात में जो लोग रहते हैं वो किस हाल में हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन सिग्नल्स का भी बड़े मसाइल थे क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, लोग आपस में रब्ता नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से यहाँ के मकीन ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। तो इस वक्त भी जो मुख्तलिफ जो रज़ाकार तंजीमें, पुलिस एहलकार और मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं उनके एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रियाज सोहेल को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। क्या है मकान को हमारे उसके नीचे ऊपर है ना ये जी। These are the latest visuals that are coming in from the Model Colony area, which is very close to the Karachi airport. As you can see, these flights had resumed operations in Pakistan only on Tuesday. Let's get you the latest. Munize Jahangir joins us now. Munize, what's the latest information that you can tell us on this crash? Well, we can tell you that there were 98 people in total on that flight. 91 were passengers, 7 were crew members. An investigation team has already been announced that will be investigating exactly what was the cause of the crash. We are also hearing that there was an engine failure, but these are just news reports and they are unconfirmed news reports. At the moment, there is no official version of exactly how this crash happened. We do know that Captain Sajjad Gul was flying this plane. There was a prominent journalist on the flight by the name of Ansar Naqvi. He was also on the flight. We are being told that there are little chances of people surviving. However, we will have to wait and see as the situation unfolds. It was very difficult for ambulances and for the fire brigade to get to this area because it's an extremely congested area of Karachi. It's called the Jinnah Garden area, where there are houses one on top of the other, very closely built, townhouses almost. In fact, the regulation is that houses are not supposed to be built up to 3 levels close to the airport, but in violation of those rules, these houses have been built. The airplane has crashed on these houses in a very congested neighborhood, which is why there has been a lot of smoke. There is still fire in certain areas, and it has been very difficult for that reason also for the ambulances and the fire brigade to get to the exact spot. We do know that there will be more casualties, unfortunately, because the plane has crashed on top of these homes, and there has been damage done around that neighborhood as well. लोग जंग है, लोग जो है ना बचाओ, जो सारे